सुभान सीरियसली मैन, देखिए अल्लाह की भी कह रहा है अगर औरत डेफिनेटली हम मर्द को भी हर बंदे का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि जब भी कह रहा है बीवी चूल्हे पे काम करिए, हाँ जी आ जाओ, नहीं, थोड़ा ध्यान रखे और कह के अच्छा टेक 5 मिनट्स 10 मिनट्स सेटल कर लें फिर आ जाए, या जस्ट जब भी एक रियलाइज करे दूसरे की नीड्स और सब कुछ। लेकिन सुभान अल्लाह ये कहते हैं कि नहीं, जब औरत का दिल, मर्द का दिल चाह रहा है तो औरत का दिल नहीं चाह तो ना करे, ये मैटर रेप में आ जाएगा। अल्लाह मुस्तआन। हर चीज को ना एंगल को डिस्टर्ब कर रहे हैं और फिर क्या करेगा, और फिर रोती हैं मेरे मर्द मुझे बेट्रे कर दिया, और मर्द रो रहे हैं कि हमारी औरतें घर से बाहर जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह के रूल भी फॉलो नहीं किया ना, और जब अपनी इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स की आपने जहन की, फिर सुभान अल्लाह ये हुआ कि तबाह बर्बादी। हर बंदे की ना अकल अपने अपने लेवल की है, जिसका जो दिल करता है, जो कॉन्सेप्ट है ना, जो दिल करे या जो समझ आए, अब हर किसी की डिफरेंट है। अगर आपने इस तरह खुला छोड़ दिया ना सबको, तो फिर तो धर्म भरम हो जाएगा सिस्टम को, जो हो भी रहा है। और जब तक कोई बाउंड्रीज किसी भी जगह पे आप जाए, कोई इदारा उठा लें, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड सिस्टम्स जिसके अंदर रह के आपने काम करना है। अगर सबका किसी अगर कंपनी है उसमें 100 बंदा काम करता है और आप कह दें कि जिसने जैसे काम करना है वैसे कर ले, तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अब हमारे दीन का भी सिस्टम है कि अल्लाह ताला ने हमें बाउंड्रीज और रोल्स, मर्दों औरतों के रोल्स और वो चीज़ें डिफाइन कर दी गई हैं, क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी वो भी बता दी गई है। अदरवाइज अगर वंस यू स्टेप आउट ऑफ दिस ना, फिर आप जितना आगे जाए, जो, और मैं वही बता रहा हूँ कि अभी हम इस दौर में, हम अभी LGBTQ की बात कर रहे हैं, जो हम शुरू में किया, अभी XYZ आते रहेंगे। आज जो हमें चीज़ें फिल्थी लग रही है ना, मे बी 20 years डाउन द लाइन देयर वुड बी पीपल डिफेंडिंग कि हाँ जी, इफ अगर आपको नाउज़ुबिल्लाह मतलब माफ़ करे कि माँ बहन मतलब कोई भी रिश्ता हो, अगर आप उनके साथ कुछ करना चाहते हैं तो करें। एनिमल्स के साथ ज़ूफिलिया एनिमल्स के साथ है, और अगर आप करना चाहते हैं अभी तो मेजॉरिटी को घिन लग रहा है, अभी पेडोफिलिया बिल्कुल नेक्स्ट है, ऐसे ही। और अल्टीमेटली ज़ूफिलिया भी सब हलाल हो जाएगा। और देखिए सुभान अल्लाह, जब अल्लाह ताला, शैतान क्या करता है, शैतान बुरे अमाल को ना मुज़य्यन करके पेश करता है इंसान के सामने, यू आर डूइंग समथिंग राइट। और जब इंसान नशे में धुत हो जाए ना, यानी लूत अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि ये जो मेरे मेहमान हैं, तो उन्होंने कहा था तुमने मेहमान क्यों बुलाया? अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग नशे में इतने धुत थे, नशे कोई इंटॉक्सिकेंट्स नहीं थे वो कि उन्होंने शराब पी भी है, वो शहवत का नशा था। और जब शहवत का नशा इतना गालिब आता है ना इंसान के ऊपर, फिर वो नहीं देखता कि आगे बेटी है या बहन है या मर्द है या औरत है, फिर उसको निकालना चाहता है। फिर क्या होता है कि अश-शैतानु यअदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, ये वो स्टेज आती है कि जिसमें शैतान उसको हुक्म देता है, अमर व यअमुरुकुम, अमर का सीगा यहाँ पे, शैतान कहता है ये काम कर, क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुका है ना, उसका हार्ट पूरा ब्लैक हो चुका है, क्योंकि ही हैज बीन फीडिंग हिज ब्लैक वुल्फ ऑल हिज लाइफ। मैं तो इसको एग्जांपल देता हूँ कि यू हैव अ वाइट वुल्फ एंड अ ब्लैक वुल्फ। वाइट वुल्फ इज नफ्स लवामा, जो कि आपको रोकता रहता है और कहता है बंदा बन जा, ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है, और स्नूज का बटन आप दबाते रहते हैं ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स। और जो ब्लैक वुल्फ है ना, वो आपके नफ्स अमारा बिसू है, जो कि आपको गुनाहों से मजबूर करता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। आप एक वाइट वुल्फ को डालें एक जेल में, ब्लैक वुल्फ को डालें, और आप वाइट वुल्फ को फीड ना करें और सारा दिन ब्लैक वुल्फ को खाना दें, गोश्त दें, आप पॉरेज दें, आप सबको रोटी दें, आपको चिकन दें, हर चीज़ दें। आफ्टर ईयर आप देखेंगे कि ब्लैक वुल्फ इज स्ट्रॉन्ग एंड वाइट वुल्फ इज वीक। सेम गोज विद योर सोल, यू फीड योर ब्लैक वुल्फ व्हिच इज पॉर्न एंड म्यूजिक एंड पार्टीज एंड ड्रग्स एंड शैतान की मासी, उसकी बात मानना। और वाइट वुल्फ आपका जो है ना तड़प रहा है कि मुझे कुछ दो खाने के लिए प्लीज़। आप ना नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, ना अल्लाह का जिक्र करते हैं, ना आंखों को नीचे करते हैं, ना माँ बाप से अच्छा अखलाक है, ना रवैया है, और आप उसको फीड करते जा रहे हैं until the black wolf becomes so strong that it commands you, it doesn't give you कर लो ना, नहीं कहता करो ये भाई। बिल्कुल। अच्छा, उससे ये भी होता है कि अगर जब इस स्टेज पे बंदा आ जाए ना, तब उसको आप कोई अच्छी बात कहो भी ना, उसको अजीब सी वो जो है ना इरिटेशन होने लग जाती है, अरे क्या बातें कर रहे हो, कौन सा इस्लाम। अब देखिए ना, ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को लीड कर रही है। दैट इज़ द रीज़न हमारे आजकल के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो एथियज़म की तरफ जा रहे हैं। क्या तुम दीन की बात कर रहे हो आज के ज़माने में, क्या पुरानी दकीन उसी बातें कर रहे हो। तो सुभान, शैतान ने इसे कहा है कि रिलीजन इज मेड बाय मैन टू कंट्रोल द मैसेज, मतलब लोगों को कंट्रोल करने के लिए ना, बिकॉज लोगों को कंट्रोल करने का तरीका है तो इन्वेंटेड रिलीजन, जिसकी वजह से आप मैसेज कंट्रोल करते हैं। हालांकि सुभान अल्लाह, अगर आप रिलीजन को देखें तो इट कीप्स यू एंड मेक्स यू इंडिपेंडेंट of people and liberate you from dimensions. लिबरलिज्म आपको यार ये देखिए ना, ये जो दीन आपको लिबरेट कर सारी तुग़यानी है, इसकी अगर थोड़ा सा बंदा देखे ना, गौर करे, कोई बेस ही नहीं है, लेकिन इतना वाविला है ना वर्ल्ड वाइड
ये लोग एक्चुअली ना बोम्बार्ड करते जा रहे हैं, Actually एक चीज मैं खत्म होती है दूसरी चीजें शुरू हो जाती हैं, तो वो फिर होता ये है कि वो कहते हैं ना कि वो जो ड्रॉप पत्थर में गिरता रहता है ना, तो वो फिर वो भी मेल्ट हो जाता असल है। में हमारी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर आप एक बहुत बड़ा सा हॉल है ना, जैसे कोई बंदा नाइट क्लब में जाता है ना, वो अगर सबको डांस करता हुआ और पार्टी करता हुआ देखता है, तो वो उनसे लॉजिकल रीजनिंग नहीं पूछेगा कि ये जो तुम लोग कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। वो एनवायरमेंटली इतना इन्फ्लुएंस होगा कि ही वुड स्टार्ट डूइंग दैट व्हाट एवरीबॉडी एल्स इज डूइंग। ठीक है, तो हमारी मिसाल बिल्कुल ऐसी है हमारी यूथ की। जब सभी लोग एक चीज़ की तरफ जा रहे हैं ना, एक पूरा फ्लो है, तो दे डोंट बॉदर चेकिंग आउट द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एटसेट्रा एंड ऑल दैट। ठीक है, दे जस्ट डू व्हाट पीपल आर डूइंग। और इसमें ये जो हमारी एक बात ये भी है कि ना, मैं लोग कुछ सोच रहे होंगे एंड द क्वेश्चन राइजेस इन पीपल्स माइंड के बट सम पीपल हैव नेचुरल टेंडेंसीज टू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेन, सम मेन, some women have this natural tendency to feel attracted towards women. Wallahi, this is not right. You were not born this way. ये जो nurtured nature में आप ऐसे नहीं थे, क्योंकि अल्लाह की फरमाता है कुल्लु मौलूदिन यूलिदु अल फितरा। हर इंसान नेचुरल डिस्पोजिशन है, जो इनेट डिस्पोजिशन है ना आपकी इस्लाम, उससे पैदा होता है। इवन डॉक्टर जस्टिन बैरेट भी हैं, वो भी कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज अ बॉर्न बिलीवर, ठीक है, इन गॉड, और फितरत पैदा होता है। लेकिन क्या होता है जब आप बड़े हुए, यू देखिए हर इंसान ना जब शुरू में शराब सूंघता है या पीता है, उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, उसको फिल से दूर तक यार क्या बोतल तोड़ देता है। लेकिन जब वो आदी हो जाता है शराब पीने का, तो फिर उसे बुरी नहीं अपने आप को करता है आदी करता है। इसी तरह से जब इंसान फिल्थ देखता है, पहले दफा तो जिस्म कांपता है कि मैंने क्या देख लिया, ठीक है, और जब आहिस्ता आहिस्ता देखता जाता है, फिर वो कहता है दिस इज नेचुरल, ये नॉर्मल है, और फिर वो इतना सैचुरेटेड हो जाता है उस फिल्थ को देखने के बाद, ही थिंक्स कि दिस इज नेचुरल, और फिर वो ही फील्स टेंडेंसीज, या वो फिल्थ देखता है या उसके साथ बचपन में कोई हरासमेंट केस जैसे की चीज़ें हुई होती हैं जिसमें ही गिव्स अप और सेज कि जो मेरे साथ हुआ है लेट्स डू इट। बहुत सारे केसेस ऐसे। तो उसमें क्या करना चाहिए आपको कि फाइट इट इंशाल्लाह, इवन इफ यू आर फीलिंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मेल, अगर मर्द है या फीमेल, तो आप फाइट करें। जैसे फॉर एग्जांपल हर बंदा एक जो फॉर एग्जांपल एक शख्स है जो कि चोरी की जिसको आदत है, जैसे मैंने आपको क्लेप्टोमेनिया की बात की या पायरोमेनिया की बात की, जिसको जलाने का शौक है, चोरी करने का शौक है, मतलब उसमें ये डिजीज है। वी डोंट लेट हिम लूज, जो मर्जी करना है करो, वी कंट्रोल हिम एंड मेडिकेशन देते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उनको भी आप कंट्रोल करें। आप गेट मैरिड, और गेट मैरिड में बाद का सोल्यूशन है, पहले अपना स्केड्यूल चेंज करें। डोंट फीड योरसेल्फ विद दैट फिल्थ, अपना स्केड्यूल ऐसा करें, डोंट जस्ट एक्सेप्ट इट, यू नो। यस, असल में इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है कि हमें ना ये समझना चाहिए कि ये जो आपने कहा जैसे बीमारी टाइप है ना, ये अगर फीलिंग्स आ रही हैं तो इतनी मतलब ठीक है परेशानी की बात है, बट एक्टिंग अपॉन दोस फीलिंग इज अ मेजर सिन। हाँ, थॉट का आना बुरा कुछ लोग कभी कभार लगता है ये आ गई है तो बस मैं ऐसे ही हूँ, तो फिर वो ना समझता है एक्ट करना भी सिन नहीं होगा, ये भी सिन, ये दो सेपरेट चीज़ें हैं। इनको हमें समझना चाहिए कि हैविंग दिस थॉट, अगर एक्ट करना इज अ मेजर सिन, थॉट आना अगर आ गई भी है, ये बीमारी की तरह इसको ट्रीट करें, इसको इलाज करना शुरू कर दें। और अगर कोई और चीज़ है, हाँ, और अगर बहुत कंसिस्टेंट है, आई वुड से कि इट्स जस्ट अनदर टेस्ट, बिल्कुल अल्लाह ताला ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लाइक ऐसे। एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर बंदे को जो अपना है टेस्ट आजमाइश के लिए पैदा किया। और सूरह बकरा की आखिरी आयत में देखें, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुखफूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, कि अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा जो तुम छुपाते हो या जाहिर करते हो। सहाबा तो गिर के अपने घुटनों पे, या रसूलुल्लाह क्या क्या चीजें हमारे जहन में आती हैं, क्या थॉट्स तो वो फीलिंग्स हमारे समंदर में है आती पूरा, हैं। यू नो। तो अल्लाह की ने क्या कहा, यानी सुभान अल्लाह, हमें ये लेसन है। अल्लाह की ने कहा कि यहूदियों की तरह रिएक्ट ना करो, बल्कि कहो समेना व अताना, अल्लाह ने जो काम राजी हो गए। जब तुम सबमिट करोगे ना, अल्लाह ताला सॉल्यूशन लाजमी निकालेगा। एंड व्हेन दे सेड समेना व अताना या रब, फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी तखफीफ भेज दी और एक्सेप्शन भेज दी कि अल्लाह ताला किसी नफ्स को ना उसके बर्डन से ज्यादा वो नहीं क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है थॉट्स नहीं है। तो मैं अगर सोच आएंगी तुम्हारे हिसाब में नहीं लूंगा। और वैसे भी उम्मत मुहम्मदिया पे सोच के जो यानी इंसान सोचता है थॉट आ जाए, वो उसका मुहासबा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि आप उस पर एक्ट करते हैं नहीं करते। सो बेसिक नोशन आपकी गलत है कि आप जैसा फील कर रहे हो, ठीक है, आप उसको बेलगाम छोड़ दें एंड यू स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट एंड मेक इट योर लाइफस्टाइल। दिस इज रॉन्ग। सो यू बेसिकली हैव टू स्ट्रेंथन योर कॉन्शियस माइंड कि आपको जो भी थॉट आ रही है, यू जस्ट फिल्टर इट आउट, थिंक अबाउट इट डीपली, वेदर और नॉट इट इज राइट,
किस वे पर, किस स्केल की बात कर रहे हैं हम, कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं। Your evil thoughts should not define who you are. Exactly. Your choices and your own choices and actions define who you are. Don't be so naive and weak to say कि जो मुझे ख्यालात evil thoughts आ रही हैं मैं बस वही हूँ। अच्छा, दूसरी कुछ इसमें चीज़ भी है कि क्योंकि इस LGBTQ के चीज़ के ऊपर तो इतना ज़्यादा आपको मवाद मिल जाएगा जो कि आपको गलत तरफ ले जाएगा। हर बीमारी का, बाकी बीमारी के पास हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं किसी हेल्प, इस पे हमें वो कह रहे हैं किसी के पास जाने की, एक्सेप्टेड एज इट इज एंड स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट। तो जो उनको भी अगर ये किसी को थॉट आई भी से ना, तो प्लीज़ कनेक्ट योरसेल्फ टू द राइट रिसोर्सेज। ये यूट्यूब पे जाकर रैंडम मुस्लिम्स की या नॉन मुस्लिम्स की ये टॉक्स और चीज़ें मत सुने, ये रैंडम चीज़ें मत देखें। एक्चुअली कनेक्ट योरसेल्फ विद द कुरान एंड विद द हदीस और विद द राइट स्कॉलर्स, ताकि वो आपको गाइड कर सकते हैं हाउ टू कम आउट ऑफ दिस डिजीज। एग्जैक्टली, प्रेशर है इसमें कि आप यकीन जाने जो लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर्स यानी काउंसलर्स हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, उनको थ्रेट किया जाता है और उनको बेसिकली ये रूल में है कि इफ यू विल मेक अ होमोसेक्सुअल फील गिल्टी कि दिस इज रॉन्ग, विल कैंसिल योर लाइसेंस। इसलिए नॉन मुस्लिम्स तो कर ही रहे हैं, मुस्लिम प्रैक्टिशनर्स, मुस्लिम काउंसलर्स एंड साइकोथेरेपिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट, दे कैन नॉट से एंड दे आर अपोलोजेटिक एज वेल कि आप ये जो थॉट्स है ना, आप कहते हैं कि यू आर